एवापोरेशन को हम स्टडी कर रहे थे। तो आज हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एवापोरेशन। एवापोरेशन बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन ही है विद फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन करा सकते हैं। तो देयर आर 3 फैक्टर विच अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन। नंबर 1 सरफेस एरिया। ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ डज द सरफेस एरिया इफेक्ट द रेट ऑफ एवापोरेशन। नंबर 2 फैक्टर टेम्परेचर, give the effect of temperature on the rate of evaporation, also important short question. Number 3 and last factor intermolecular forces। ये हैं आपके पास 3 फैक्टर जो रेट ऑफ एवापोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ डज द सरफेस एरिया इफेक्ट द रेट ऑफ एवापोरेशन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एवापोरेशन एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बहुत ही इजी है ये फैक्टर। या इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप गिव द नेम ऑफ फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ एवापोरेशन। तो आपने सिर्फ नेम को जो है ना वो राइट कर देना है। आप लिखेंगे सरफेस एरिया नंबर 1, नंबर 2 टेम्परेचर और नंबर 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखते हैं कि इनका फैक्टर का रेट ऑफ एवापोरेशन के साथ क्या रिलेशन है। तो नंबर 1 जैसे मैंने कहा कि आपके पास सरफेस एरिया है, तो ये मैं आपको इसकी मिथ बता देता हूँ याद करने का तरीका कि सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवापोरेशन। ये लिखने के बाद दूसरी लाइन लिख देंगे कि एज द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन आल्सो इंक्रीज, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एवापोरेशन। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ एवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। इसकी एग्जांपल उसने दी है कि इफ़ वी वांट टू बी क्विकली कोल्ड द टी, अगर आप चाय को जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो फॉर दिस पर्पस वी शुड यूज़ द सासर, कि आप पिर्च को यूज़ करें। अब पिर्च का, अब टी को आप जो है ना वो जिस वक्त कप में डालते हैं तो ये लेट जो है वो ठंडी होती है, और उसके बाद अगर सासर में डालेंगे, पिर्च में डालेंगे तो ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। वजह क्या है कि सासर हैज़ अ ग्रेटर सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू द कप। एवापोरेशन, अब ये सपोज़ कर लें कि ये सरफेस एरिया जो है वो एक सासर का होगा और उसके बाद ये सरफेस एरिया जो है कप का होगा। तो एवापोरेशन कहाँ पर ज़्यादा होगी, आप कहेंगे जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पर एवापोरेशन भी ज़्यादा होगी। इस एग्जांपल की मदद से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली लाइन लिख दें, उसके बाद सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवापोरेशन, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एवापोरेशन। इफ वी वांट टू quickly cool the tea, then we should use the saucer instead of cup because saucer has a greater surface area as compared to the cup। उसके बाद नंबर 2 आपके पास टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर जहाँ भी होगा, चाहे वो टेम्परेचर, इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेपर प्रेशर है, उसके फैक्टर होंगे। आपने फैक्टर को साथ साथ याद करना है। अगर साथ साथ आपने याद ना किया तो आगे हमने और भी फर्दर फैक्टर पढ़ने हैं। वो होंगे वेपर प्रेशर के, बॉइलिंग पॉइंट के, उसके बाद डिफ्यूजन के। तो फिर ये मिक्स हो जाएंगे। आपने डेली बेसिस पे इनको प्रिपेयर करना है। और जिस टॉपिक में भी फैक्टर जो है वो ये टेम्परेचर आ जाएगा, ये कहीं भी किसी के साथ इन्वर्स नहीं होगा, ये डायरेक्ट ही होगा। तो आप लिखेंगे टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवापोरेशन। रेट ऑफ एवापोरेशन ये कल भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एज वो इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज, एंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे मूवमेंट ज़्यादा होगी तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो जो बिटवीन द मॉलिक्यूल होंगी वो क्या हो जाएंगी, ईजिली ब्रेक हो जाएंगी। क्योंकि काइनेटिक टेम्परेचर देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट बढ़ेगी, मूव करेंगे तो ये जो है ना वो ब्रेक हो जाएंगी, और ब्रेक होने से ही ये सरफेस के ऊपर जाके सरफेस को लीव कर जाएंगी। तो एज वो इंक्रीज द टेम्परेचर रेट ऑफ एवापोरेशन आल्सो इंक्रीज। इसकी भी एग्जांपल समझ लें।
अब वो कहता है कि आपके पास ये है, एक बर्तन है जो कि आपके पास हॉट है, और उसके बाद ये आपके पास एक बर्तन है जो कि कूल है। आपने एक गिलास पानी का लिया है, यहाँ सर ये एक गिलास पानी है, आपने एक गिलास पानी को इस कूल कंटेनर में डाला, ठीक है। जाहिर सी बात है, एक पूरा का पूरा डाला है तो इसकी ये सरफेस हो जाएगी एक गिलास पानी की, क्योंकि ये ठंडा था। पानी डालने से कोई जो है ना वो लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन जिस वक्त इसी एक गिलास पानी को आपने दोबारा भरा और उसके बाद आपने इसमें हॉट कंटेनर में इसे जो है वो अंडेल दिया, तो कुछ पानी जो है वो, बट आवाज़ भी आती है, आपने ये तो किया होगा मुशाहिदा, डेली लाइफ में ये ऑब्जर्वेशन होगी आपकी। जैसे ही आप जो है ना वो कि चूल्हे के ऊपर कोई देगची वगैरह पड़ी होती है, ऑलरेडी वो गर्म हो रही होती है, तो उसमें जिस वक्त हम पानी डालते हैं तो वो शू की आवाज़ के साथ जो है वो बाहर निकल जाता है, कुछ एवापोरेशन हो जाती है। तो हॉट कंटेनर में डालेंगे तो वो एक गिलास की सरफेस जो है वो बाकी ये रह जाएगी। अब ये देख लें, ये डिफरेंस आ गया है किस वजह से, या आप कहेंगे कि यहाँ पर एवापोरेशन हो गई है। मतलब टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो है वो एवापोरेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम तो एवापोरेशन कम। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 3 आपके पास फैक्टर आ गया जी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैंने ये IMF लिख दिया है, आप इस तरह कोई नहीं लिखेंगे, आप इसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ही लिखेंगे कंप्लीट। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और रेट ऑफ एवापोरेशन एक दूसरे के इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्स। जहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, वहाँ पर रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो कम होगा। और जहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होगी, हम टेम्परेचर देंगे, वो जल्दी जो है वो ब्रेक हो जाएंगी, जल्दी ब्रेक हो जाएंगी, तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। तो आपने 3 फैक्टर पढ़े हैं। सरफेस एरिया इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवापोरेशन, टेम्परेचर इज डायरेक्टली। अब सरफेस एरिया में वो जो है ना वो चाय ठंडे करने वाली एग्जांपल देनी है कि हम जो है ना वो चाय जो है ना वो पिर्च में क्यों डालते हैं कि वो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वो जल्दी एवापोरेट हो जाती है। टेम्परेचर जो है वो डायरेक्ट है, टेम्परेचर एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज, एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज associated with the movement of the molecule. So the liquid molecule move from one point to another, so the intermolecular forces break and the molecule leave the surface of the liquid, burst the surface of the liquid and evaporates. And intermolecular forces, yes, वाहिद और ये जो है ना वो वन ऑफ द फैक्टर है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवापोरेशन। जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी, वहाँ पर रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो कम होगा, और जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी वो जल्दी टूट जाएंगी और रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो तेज़ होगा। तो इसमें एग्जांपल हॉट कंटेनर की और कूल कंटेनर की, इसमें जो है ना वो सासर की और कप की, और इसमें जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो रेट ऑफ एवापोरेशन। इसमें दे सकते हैं कि हनी और वाटर की, हनी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो तो एवापोरेट ही नहीं होगा, और वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज़ कम्पेयर टू द हनी जो है वो वीक होती हैं, तो वो जल्दी जो है वो ब्रेक हो जाएंगी और वो जल्दी जो है ना वो एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वेपर प्रेशर हो।